अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब कथाओं में द्रौपदी द्वारा भगवान को पुकारने का प्रसंग आता है कि भरी सभा में दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था, तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और श्री कृष्ण ने ऐसा बताते हैं उसका चीर बढ़ाया। तो कईयों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब वो आज की परिस्थितियों में देखते हैं कि अनेक द्रौपदियों की लाज लुट रही है और उनके मन की पुकार, उनकी चीखों पुकार पहुँच रही है, परमात्मा तक भी पहुँच रही है। सब लोग सुनते हैं, आसपास वाले भी कई बार सुनते हैं, लेकिन उनकी लाज नहीं बच रही है। भारत सरकार ने भी बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, सामाजिक भी कई प्रकार की पद्धतियां हैं, फिर भी द्रौपदियों की लाज लुट रही है। तो व्यक्तियों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है कि परमात्मा द्रौपदी की लाज बचाएं। दूसरी ओर जो दुष्कर्मी हैं, दुशासन हैं, वो भी लोगों को कहते हैं, जब नारियां की लाज लूटते हैं, उनसे इल्तिजा करती हैं, वंदना करती हैं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे पर रहम करो, मेरे परिवार पर रहम करो, मेरे भविष्य पर तरस करो, मैं बाल बच्चेदार हूँ, कई कुछ रोती हैं। और देखो, भगवान से डरो, भगवान इसका तुम्हें बहुत सज़ा देगा। तो बहुत ही ज़्यादा अभिमान से कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा भगवान, लाओ तुम्हारे भगवान को, भगवान तुम्हारी देखें क्या रक्षा करता है, वो इस प्रकार से बोलते हैं। और जो लोग गलती से भगवान को सब जगह मानते चले आ रहे हैं जन्म जन्मांतर से, तो जब वो कहती हैं देखो ऐसा ना समझो कि जो तुम ये गुनाह करने जा रहे हो भगवान से छिपा हुआ है, भगवान तुम्हें देख रहा है, तो भी वो चैलेंज करते हैं, कहाँ है तुम्हारा भगवान, बचाए ना आकर तुमको, इस तरह की बातें करते हैं। तो हमें इस बात को यथार्थ रीति से समझना होगा, क्योंकि जितने हमारे शास्त्र हैं ये कोई ऐतिहासिक बातें नहीं हैं, इनके अंदर इनके अंदर आध्यात्मिक तरीके से एक प्रकार से चरित्र बनाए गए हैं और उनके द्वारा कुछ तथ्यों का कन्वे किए गए हैं ताकि जनता उनको समझ सके। हम जानते हैं कि जैसे अर्जुन का चरित्र है, अर्जुन एक नहीं था कोई, सभी अर्जुन हैं, सुनने वाले जो ज्ञान का अर्जन करते हैं। इसी प्रकार से पार्वती की कथा आती है, पार्वती को भगवान ने अमर कथा सुनाई, तो एक पार्वती तो नहीं होगी जिसको अमर कथा सुनाई होगी। अब वो जो सारी परिस्थिति बताई गई है कि वहाँ कबूतर ही जो था वो अमर हो गया आदि। इसी प्रकार से सीता की बताते हैं कि रावण सीता को हर के ले गया, तो एक सीता की भी बात नहीं है। ये सारी की सारी बातें जो हैं सभी अर्जुनों के लिए हैं, सभी पार्वती रूपी आत्माओं के लिए हैं, सीता रूपी भी आत्माओं के लिए हैं, और द्रौपदियाँ भी एक नहीं अनेकानेक हैं, जो तो हम देख ही रहे हैं। अब ये जो बात आती है कि द्रौपदी ने पुकारा, और इसमें एक और बात बताई जाती है कि उसका चीरहरण हो रहा था और श्री कृष्ण ने
उसके 21 चीर बढ़ाए, अर्थात उसको 21 साड़ियाँ दी एक के बाद एक के बाद एक, ताकि उसकी लाज बच सके। अब ये 21 शब्द भी कहाँ से आ गया, इसका भाव अर्थ क्या है? क्योंकि जब हम सारी बात को समझना चाहते हैं तो उसका हर एक पहलू हमको देखना होगा। तो वास्तव में ये एक घटना के तौर पे वर्णित किया गया है। वास्तविकता ये है कि जब काम विकार अर्थात इतना बढ़ जाता है, जिसको भगवान ने भगवत गीता में महाशत्रु कहा है, सबसे बड़ा दुर्जय शत्रु कहा है, इसको मारने के लिए बार बार जोर दिया है। जब वो काम विकार इतना विकराल रूप धारण कर लेता है, इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि मानव राक्षस बन जाते हैं, उस परिस्थिति में भगवान आके उस काम विकार को भस्म करते हैं। कोई पूछ सकता है कि भगवान उस समय ही क्यों आते हैं जब इतना विकराल रूप धारण कर लेता है? क्योंकि हम जानते हैं कि परमात्मा ने हम आत्मा को इस सृष्टि चक्र में कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है। हम आत्माएं, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है और मुख्य इस पे पाठधारी एक्टर जो हैं वो हम मनुष्य आत्माएं हैं, तो हम मनुष्य आत्मा को पूरी स्वतंत्रता है। हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे श्रेष्ठ पद मिलेगा, कनिष्ठ कर्म करेंगे उस तरह की सजाएं ऑटोमेटिकली हमें मिलेंगी, शारीरिक रोगों के रूप में हो, मानसिक रोगों के रूप में हो, प्राकृतिक आपदाओं के रूपों में हो, किसी न किसी रूप से हर यथार्थ कर्म या पाप का फल मनुष्य को मिलता है, ये हम देख ही रहे हैं। और अच्छे कर्म का फल भी मनुष्यों को मिलता है, क्योंकि कईयों का जन्म श्रेष्ठ घर में होता है, धनाढ़ घर में होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, संबंध आपस में बड़ी समरसता के रहते हैं, और कहीं कोई भी अनराइटियस एक्शन करता है, मर्यादा को तोड़ता है, तो उसका फल उसको मिलता है। ये तो हम देख ही रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि नोट करें कि मेरे भगवत गीता में महावाक्य क्या है। मेरे महावाक्य ये हैं कि जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है और पाप का घड़ा भर जाता है, तब मैं आकर के अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। अर्थात परमात्मा मनुष्य आत्माओं को इस सृष्टि नाटक में कर्म करने और उसके अनुसार उसका फल प्राप्त करने की स्वतंत्रता देते हैं। इस बात को एक और ढंग से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे परमात्मा को सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप कहा गया है, भगवान ने कहा है इस विश्व वृक्ष का मैं बीज हूँ। तो नॉर्मली भी आप देखेंगे जो बीज होते हैं वृक्षों के, उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बिना बीज के तो नया वृक्ष उत्पन्न ही नहीं हो सकता। लेकिन उनका जो कार्य होता है थोड़े समय का होता है कि जब नए वृक्ष को उत्पन्न करना होता है तो बीज अपना कर्तव्य करता है, उसके बाद बीज तो लुप्त हो जाता है। आप देखेंगे वृक्ष अपने आप अपना जो कुछ भी उसका रोल होता है, नॉर्मली पहले पौधा बनता है, फिर वो बड़ा वृक्ष बनता है, फिर पत्ते निकलते हैं, फल फूल निकलते हैं, बहुत विशाल हो जाता है, फिर वो सूखना भी शुरू हो जाता है, सूखते सूखते बिल्कुल सूख जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है ऐसा कहें। अब वृक्ष दोबारा कब निकलता है तो आप देखेंगे पका हुआ बीज वृक्ष जब सूख जाता है उस समय निकलता है और उसके द्वारा नया वृक्ष पैदा हो जाता है। तो जैसे हम कहते हैं मुर्गी पहले या अंडा पहले, तो बीज पहले या वृक्ष पहले, तो ये शाश्वत है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, लेकिन बीच में बहुत सारा कालांतर होता है जिसमें नाटक चलता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, अब गौर से सुने, कि मैं
नई सृष्टि का स्थापन करता हूँ। भगवान का कार्य ही है स्थापना, पालना और विनाश। और ये सारा कर्तव्य उनका किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक पार्वती के लिए नहीं है, किसी एक द्रौपदी के लिए नहीं है, एक तो क्या अनेकों के लिए भी नहीं है, बल्कि सर्व के लिए है। जैसे बीज सारे वृक्ष के लिए होता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं नई सृष्टि की स्थापना करता हूँ, और उसके बाद जब स्थापित हो जाती अच्छी तरह से, फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। आप देखेंगे, सोचिए कि परमात्मा जब सतयुग स्थापन करते हैं, जिनको हम वैकुंठ, पैराडाइज, हेवन, जन्नत के नाम से याद करते हैं, वहाँ तो भगवान को कोई याद भी नहीं करता। क्या उस पैराडाइज में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई शास्त्र आदि होता? नहीं। वैसे भी हम कहते हैं सुख में सिमरन करे ना कोय, दुख में सिमरन सब करे, और पैराडाइज में तो सुख ही सुख है। इसी जैसे कि उस बीज ने नया पौधा उत्पन्न कर दिया, उसके बाद आवश्यकता नहीं। लेकिन सारा पाठ पूरा होने के बाद जब वृक्ष सूख जाता है, उस समय फिर बीज पुनः प्रकट होता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरी बनाई हुई ये जो सृष्टि है, जिसको मैंने गार्डन ऑफ अल्लाह बनाया था, फूलों का बगीचा बनाया था, देवलोक बनाया था, देवी देवताओं की सुखमय दुनिया बनाई थी, जब वो धीरे धीरे शनय 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 सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग के भी अंत में आके वो कांटों का जंगल बन जाता है। मनुष्यों के जो कहा गया था दैवी संपदा है, वो आसुरी संपदा बन जाती है, और काम विकार उसका जो मुख्य विकराल रूप धारण कर लेता है, तब परमात्मा आके उसको ख़त्म करते हैं। और आप देखेंगे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि काम विकार को किसने भस्म किया था? कामदेव को मनुष्यों ने कोशिश की कि ये इतना खतरनाक है, ये व्यक्ति को पतित बना देता है, दुष्कर्म है, पापात्मा बना देता है, बहुत काया कला को चट कर देता है। तो मनुष्यों ने संन्यास भी धारण किए, अलग से हट करके भी काम विकार को जीतने की कोशिश की। लेकिन ये तो सारे मानवता की समस्या होती है, और ख़ास तौर पे भारत की, जिसको भगवान ने देवभूमि बनाया होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं फिर मैं ही काम विकार को भस्म करता हूँ। बताया जाता है कि शिव जो परमात्मा हैं, शिव को ही हम परमात्मा नमः कहते हैं। शिव को कामहारी भी कहते हैं, यानी काम को ख़त्म करने वाला। और शिव के भारत में बहुत मंदिर हैं, उसका पूजन होता है पतित पावन के तौर पे। वो काम विकार को तीसरी आंख खोलकर भस्म करते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन एक तो उन्होंने शिव को शंकर जी मान लिया है, जबकि शंकर जी शिव जी की, निराकार शिव की त्रिमूर्ति की 3 रचनाओं में से एक हैं, जो विनाश के निमित्त है। फिर उन्होंने अपनी तीसरी आंख, जैसे शिव ने ही अपनी तीसरी आंख खोली हो, नहीं, ये तो भगवान बताते हैं सत्य, कि मैंने अवतरित होकर के मनुष्य आत्माओं की तीसरी आंख खोली, अर्थात उनको आत्मा का ज्ञान दिया, और आत्मा के अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह रहते हैं, उनको पवित्र बनने की शिक्षा दी, जिससे जिन आत्माओं ने उसको धारण किया, उनसे काम विकार खत्म हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि द्रौपदी ने पुकारा, एक तो उस समय तो सारी द्रौपदियाँ ही थी, लेकिन भगवान ने फिर उनकी लाज रखी, काम विकार को भस्म ही कर डाला। इसलिए उसके बाद आप देखेंगे सतयुग में जो देवियां हैं, उनकी भी भारत में यादगार हैं, मंदिरों में स्थापित उनकी मूर्तियां हैं देवताओं के साथ। देवियों के नवरात्रे मनाते हैं, देवियों को शिव शक्तियों के रूप में दिखाया गया है, देवियों के चरणों में असुर दिखाए गए हैं, यानी देवियों ने उनको असुरी संस्कारों को ख़त्म कर दिया। ये सारी बातें हैं। तो कहने का भाव ये है कि द्रौपदी की पुकार सुनी गई, अर्थात वो एक द्रौपदी नहीं थी, लेकिन जब काम विकार से पीड़ित
सभी नारियों दिल से पुकार रही थी, भगवान हमारी रक्षा करो, और तो कोई रक्षा करने वाला है नहीं है। मानव की हिम्मत से ये बाहर हो गया है, पुरुष भी कामी हो गए हैं और समाज काम विकार को रोक नहीं पा रहा है। और ऐसी उस समय दुर्दशा हो जाती है कुकर्मियों की, आप जानते हैं जैसे आज की परिस्थितियों में है कि बच्चे बच्चे में काम की आग लग जाती है। ये जो मोबाइल आदि है, पहले वक्त में कुछ रोक लगाई जाती थी, बच्चों को सिनेमा भी नहीं देखने जाते थे, कई प्रकार के सिनेमा केवल प्रौढ़ लोग बड़े लोग ही देख सकते थे, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो आज तो काम विकार की सब कुछ जानते हैं, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न आता है, परमात्मा ने ये 21 चीर बढ़ाए का क्या अर्थ है? क्योंकि ये सारा संकेतात्मक है, सिंबॉलिक है। एक ही द्रौपदी दिखाई गई है, अर्थात परमात्मा ने काम विकार को जो भस्म किया, कब किया? तो जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है। अति धर्म ग्लानि का समय सारे युगों में कलयुग का अंत ही होता है। और आप देखेंगे उस समय जब भगवान ने काम विकार को भस्म कर दिया, उसके बाद सतयुग आया। तो सतयुग में तो सभी देवी देवताएं पावन थे, वहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो समाप्त हो गया था, निर्विकारी कहलाते हैं, सर्वगुण संपन्न कहलाते हैं। और आप देखेंगे कि देवी देवताओं का जन्म ही, कलयुगी मनुष्यों का जन्म द्वापर से लेकर तो काम विकार से जन्म ही होता है, लेकिन उसके बाद देवी देवताओं का जन्म ही एक अलग विधि से होना शुरू हो गया, जिसको नियोग कहते हैं, जिसको योग बल कहते हैं, अर्थात पवित्रता से हो गया। और उसकी निशानी है कि देवताओं को पावन कहा जाता है, मनुष्यों को पतित कहा जाता है। काम विकार के कारण ही मनुष्य को पतित कहा गया है। और देवताओं की संतान उत्पत्ति विकार से नहीं होती थी। उसकी एक निशानी के तौर पे श्री कृष्ण, जो कि सतयुग के प्रथम विश्व महाराज कुमार हैं, उनके मोर मुकुट दिखाया जाता है। और मोर एक ऐसी निशानी है कि मोर की जो संतान उत्पत्ति होती है वो विकार से नहीं होती है। तो एक यादगार है कि, और वैसे भी आप देखेंगे किसी भी देवी देवता का जन्म विकार से नहीं दिखाया जाता है। आप देखेंगे कभी भी सीता घड़े से पैदा हो गई, आज के मनुष्य ये तो नहीं समझते कैसे हुआ, लेकिन कोई कान से पैदा हो गया, इस प्रकार की बातें दिखाते हैं। यहाँ तक कि क्राइस्ट के लिए भी क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि वो वर्जिन मेरी से उसका जन्म हुआ। कबीर के लिए कहते हैं वो एक पुष्प के ऊपर बच्चा पड़ा हुआ था। श्री कृष्ण को आप जानते हैं पीपल के पत्ते के ऊपर सागर के अंदर तैरता हुआ दिखाते हैं। तो भाव अर्थ है, संकेतात्मक ढंग से बताया जाता है कि देवी देवताओं की उत्पत्ति काम विकार से नहीं होती थी। अब बात आती है कि भगवान ने जब काम विकार को भस्म कर दिया, सतयुग आ गया, उसके बाद दोबारा अगले चक्कर में काम विकार कहाँ से आ गया? तो इसलिए आप फिर भगवत गीता को अगर पढ़ेंगे तो ये पाएंगे, जहाँ भगवान ने काम विकार के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि मनुष्यों को तो पता नहीं, मनुष्य तो उसको अपना मित्र समझते हैं। और गीता के 16वां अध्याय में कहा हुआ है कि आसुरी संपदा जो होता है वो तो काम विकार को ही अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं, और काम द्वारा प्राप्त हुआ घृणित तौर का जो शरीर इंद्रिय का सुख है उसको वो जीवन का लक्ष्य मानते हैं। आज लोग ऐसे ही मानते हैं। आज आप देखेंगे कि सारे का सारा समाज ही काम विकार से मोटिवेटेड है। तो भगवान कहते हैं कि जो मैंने काम विकार भस्म किया था कलयुग के अंत में, वो सतयुग में नहीं रहा, देवी देवताओं की सृष्टि रही, त्रेता में भी नहीं रहा। इसलिए कहा जाता है कि भारत देवलोक बन गया था, भारत में देवी देवता वास करते थे। लेकिन
भगवत गीता में संकेत है कि पुनः द्वापर युग में जाकर जब सृष्टि चक्र आधा चल पड़ के पूरा हो जाता है, उस समय फिर देवताओं पुण्य क्षीण हो जाते हैं। एक महान भूल होती है कि देवताओं को भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया था, तुम आत्मा हो, आत्मा शरीर को धारण करके कर्तव्य करती है। द्वापर में आकर वो अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं, और जो ही शरीर मानते हैं तो काम विकार उत्पन्न हो जाता है। ये अन्य धर्मों में भी बताया गया है कि एडम और ईव ने एक ओरिजिनल सिन कर लिया, ऐसे ऐसे कहा गया है। भाव अर्थ ये है कि देह भान में आने से देवताएं पुण्य क्षीण हो जाते हैं द्वापर में आकर, और विकर्मी बन जाते हैं। इसलिए विकर्मी सम्मत आजकल चल रहा है तब से लेकर, और काम विकार पुनः होता तो कहा गया है काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। ये भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। इसका भावार्थ क्या निकलता है? रजोगुण से पहले जो सतोगुण था और सतोगुण प्रधान था, अर्थात त्रेता युग था, और उससे पहले सतयुग था, उसमें काम विकार नहीं था। तो कलयुग के अंत में भगवान ने काम विकार को भस्म किया, और सतयुग और त्रेता में कोई भी व्यक्ति काम विकार से पीड़ित नहीं हुआ, सब निर्विकारी रहे देवता। लेकिन द्वापर में आकर के पुनः काम विकार की उत्पत्ति हो गई। अब 21 की बात आती है। तो हम जानते हैं कि जैसे हर युग के साथ साथ मनुष्य की आयु घटती जाती है, और सबसे ज़्यादा आयु देवताओं की सतयुग में होती है, उससे थोड़ी सी कम आयु देवताओं की त्रेता में होती है। द्वापर में आके आयु और घट जाती है, और कलयुग में तो आयु बहुत ही घट जाती है, गर्भ में ही मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान ने ये जो 84 जन्मों का चक्कर बताया है, वो वास्तव में 84 लाख पशु योनियाँ नहीं हैं, परंतु भगवान ने बताया है कि चारों युग बराबर बराबर हैं, फिर भी सतयुग में केवल 8 जन्म होते हैं, क्योंकि आयु सबसे ज़्यादा होती है। त्रेता में 12 जन्म होते हैं, फिर द्वापर में 21 जन्म होते हैं, और कलयुग में 42 जन्म होते हैं। इस प्रकार से टोटल 84 जन्म मनुष्य आत्माओं के सारे सृष्टि चक्र में होते हैं। हो सकता है आपको ये बात नहीं लगे, लेकिन ये बात कल्याणकारी है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वह जन्म मनुष्य रूप में ही होते हैं, पशु योनियों में मनुष्य नहीं जाता। और 84 जन्म हमने लाखों बार भोगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जाती है। ये भी हमारे कल्याण की बात है। इसलिए सतयुग के 8, त्रेता के 12, 20 हो गए। और भगवान कहते हैं सतयुग से पहले जो संधि काल होता है, कलयुग का अंत होता है, जिस समय परमात्मा शिव आकर ब्रह्मा जी के द्वारा ये ज्ञान देते हैं, और मनुष्य आत्मा को शूद्र वृत्ति वालों को, आसुरी संस्कार वालों को ब्राह्मण बनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण शब्द ब्रह्मचर्य का पालन वालों से निकला है, और ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मा जी ने सिखाया है। और भगवत गीता में साफ साफ लिखा गया है कि व्यक्ति को अगर सात्विक जीवन, दैवी जीवन, योगी जीवन, पावन जीवन व्यतीत करना है, तो उसको काम विकार से बचना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन सिखाते हैं। एक जन्म वो संगम युग का जो कल्याणकारी युग कहा जाता है, और 8 और 12 इस प्रकार से 21 जन्म के लिए हर आत्मा की भगवान उनकी साड़ी बढ़ा देते हैं, अर्थात उनको नंगे होने से बचा देते हैं, अर्थात उनको काम विकार से बचा देते हैं। इसलिए 21 साड़ियों का, 21 चीर का वर्णन किया गया। वैसे भी कहा गया है कन्या वो होती है जो अपने 21 कुल को तार दे। तो लोग समझते हैं अपने रिश्तेदारों के 21 कुल नहीं, कोई भी आत्मा, कन्या पवित्र को कहा गया है, कन्हैया की कन्या कहा गया है। कोई भी आत्मा जो इस ब्रह्मचर्य को धारण करती है, काम विकार को जीतती है, आने वाले अपने सतयुग त्रेता के 21 पीढ़ी के लिए वो पावन बन जाती है, और काम विकार से मुक्त हो जाती है। इस बात पर विचार करें तो पता लगेगा कि ये छोटी सी कथा है,
वो उसका भाव अर्थ कितना बड़ा है। और वर्तमान समय ये पुनरावृत्त वृत्तांत हो रहा है, और जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारीज हैं स्वयं भी पवित्रता की धारणा का पालन करते हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता है। सच्चे ब्राह्मण जो जीवन में ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं, अन्य भी सात्विकता जो गीता में बताई गई उसका परहेज करते हैं। आप भी इस समय पर इस काम अग्नि से मुक्त होकर के अपने आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति।